पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, इनसे कई अहम इश्यूज हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। खदरी साहब, अगर जिक्र किया जाए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, लोग खासकर जो आपके बच्चे इस इंतजार में बैठे हैं वो बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं। सीएम साहब ने भी पीछे कहा था कि नवंबर में जो है ये टेस्ट हो जाएगा, क्या संभावनाएं हैं? इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है शेखर जी। 5 और 6 7 नवंबर को हमारा सीईटी होने जा रहा है। जैसा कि विधानसभा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो उस पे हम उन तारीखों पे पूरी तरह से अटल हैं। और जो नोटिफिकेशन करना है तारीखों का या शेड्यूल डालना है, वो एनटीए ने डालना है। तो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये शेड्यूल जो है ना जल्दी से जल्दी डाल दें, चाहे 2 महीने 1 महीना पहले डाल दें, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। हरियाणा में अगर देखा जाए जिला परिषद के, पंचायत के ये चुनाव भी हैं, कहीं वो तो नहीं क्लैश कर रहे हैं आपस में? उसके लिए आपने कोई पत्र भी लिखा हो, कहीं चुनाव आयोग को ऐसी चर्चाएं हैं? आप लोगों के माध्यम से, मीडिया से मेरे को पता लगा था कि वो इलेक्शन की, पंचायत की इलेक्शन की घोषणा 5 6 7 नवंबर को कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने पता लगा तो मैंने हाई अथॉरिटी से बात की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से बात की। तो उन्होंने कहा रिटर्न में एक लेटर जो है वो आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए। तो मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा और वो वैचारिक तौर पे तो सहमत हो गए हैं कि हम 5 6 7 को इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमने रिटर्न में लेटर भी उनको दे दिया है। तो ये पक्का है कि 5 6 7 को हमारा पंचायत की इलेक्शन की वजह से नहीं टल रहा है, वो 5 6 7 को ही सीटी हो रहा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जहाँ जिक्र आता है, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक इसमें फुलफिल कर दिया है, जिन्होंने ऑनलाइन अपना सारा कुछ डाटा दे दिया है? अगर कॉमन सी और डी की बात करें तो कॉमन हमारे पास 10.5 लाख कैंडिडेट हैं। और अगर सी की बात करें तो 11,46,200 कुछ कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फीस कन्फर्मेशन हो चुकी है। मतलब हम अब फाइनल काउंट हमारे पास 11,46,200 समथिंग है। आपके लिए 11 लाख से ऊपर बच्चों का एक ही दिन में टेस्ट करवाना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा। नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। इससे पहले हम इससे भी ज़्यादा काउंट का टेस्ट करा चुके हैं। जैसे डी क्लास में कराया है हमने, क्लार्क में कराया है। डी क्लास में हमने 18 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराया था और बी में भी लगभग हमने इसी काउंट का 12 लाख लोगों का एग्ज़ाम हम करा रहे हैं, किया हुआ है हमने। तो हम इसको कोई चैलेंज नहीं मानते। पर कुछ लोग इस मामले में कहीं ना कहीं शंका व्यक्त कर रहे हैं कि इतना बड़ा टेस्ट है, जब 5-6 हज़ार 10 हज़ार अभ्यर्थियों की परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो इतना बड़ा टेस्ट कैसे सारी चीज़ों पर आप फोकस करेंगे? नहीं, 4 शिफ्टों में हमने जैसे कैंडिडेट्स को भी बताया, मीडिया को बताया कि हम ये टेस्ट जो है सीईटी जो एनटीए करने जा रहा है 4 शिफ्टों में कर रहे हैं। 2 शिफ्ट 5 तारीख को, 5 नवंबर को, और 2 शिफ्ट 6 नवंबर को, और 7 तारीख हमने रिजर्व रखी है। अगर कहीं मिस हैपनिंग हो जाती है या भगवान ने करे कोई ऐसी गलत वो हो जाता है, तो वहाँ उस जिले का या उस एक केंद्र का हम एग्ज़ाम 7 तारीख को करा सकते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन रीपोल कराता है। इस तरह से हम किन्हीं 1-2 जिले का जहाँ कोई ऐसी शिकायत मिलेगी, क्योंकि सेट हमारे पास पहले से ही ज़्यादा बने हुए हैं, तो हम 7 तारीख को भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में, या जैसे अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, सामान्य सभी के लिए एक जैसा टेस्ट है ये, तो इसमें हरियाणा के क्या 30% क्वेश्चन, 30 नंबर के क्वेश्चन 100 में से ये एवरेज रह सकती है या नहीं? क्योंकि आप हरियाणा से संबंधित हैं, वेल क्वालिफाइड इंसान हैं आप, और आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद यूथ वर्क करता है, यूथ की ये डिमांड है। नहीं, ये सरकार का एक लेटर है, ऑर्डर है, एक नोटिफिकेशन है कि आप हर एक प्रत्येक एग्जाम में 25% वेटेज जो है हरियाणा से संबंधित प्रश्नों को देंगे। और हम उस पर आईजीटीज हैं, और सीईटी में भी वो 25 वेटेज हरियाणा से संबंधित जनरल नॉलेज लागू होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक्स, इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां
हैं वो आप ज़्यादा बढ़िया क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 5 जो नंबर हैं वो पहले कटते हैं, फिर जुड़ते हैं, 2.5 नंबर का और बताया जा रहा है। ये गणित वाला जो सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं समाज में से इन चीज़ों का क्या जवाब आपके पास है? ऐसा है, जो 5 नंबर का सोशो इकोनॉमिक का है, ये 5 नंबर डी क्लास में तो पहले ही जुड़ जाएंगे, और जो सी क्लास में है उसमें चूंकि 2.5 नंबर हैं और वो कुल मिला के 5 नंबर ले सकता है, तो 2.5 नंबर उसको पहले मिलेंगे सीईटी में, और 2.5 नंबर तब मिलेंगे जब वो हमारा अगला टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट देने आएगा, यानी कि पोस्ट के अगेंस्ट जब टेस्ट देगा 2.5 नंबर उसको तब मिलेंगे, नंबर 5 ही रहेंगे उसके। सोशियो इकोनॉमिक्स का गणित अगर देखें तो यानी 2 जगह ये इस्तेमाल होगा फिर? बिल्कुल, सी क्लास में ये 2.5 2 जगह होगा, और डी में सिर्फ सीईटी में ही होगा 5 नंबर का। अगर जिक्र किया जाए विभिन्न विभागों में जो अभी तक ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए कितनी पोस्ट का जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने आपको अभी तक अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जरूरत भेजी है, कितनी हमें आवश्यकताएं हैं? देखिए, जरूरत सरकार बताती है हमारे को कि हमारे को इतने पदों की जरूरत है, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 26,000 पोस्टें सिविलियंस की, और 6,000 कांस्टेबल की, ये 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल। इस तरह से सी क्लास की ये 32,000 पोस्टें हमारे पास रिक्विजेशन आ चुकी है, और लगभग 7,500 जो है वो टीजीटी इंग्लिश की हमारे पास आ गई है, जिसका विज्ञापन हम कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 40,000 पोस्टें हमारे पास सी क्लास की आ चुकी हैं अभी। और जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की मीटिंग ली थी, और एक आंकड़ा आया है कि लगभग 22,000 जो पोस्टें हैं वो डी क्लास की हमारे पास निकट भविष्य में आने वाली हैं, जिनमें से 16,000 हमारे पास आ चुकी हैं और 6,000 और आएंगी, यानी कि 40 और 22 लगभग 62,000 पोस्टें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आ चुकी हैं। तो ये कब तक प्रक्रिया में आएंगी और कब तक आप दावा करते हैं कि ये भर्ती कर लिए जाएंगे? टीजीटी का तो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग ली है, क्योंकि इसमें सीईटी जरूरी नहीं था, वहाँ एस्टेट जरूरी था। बाकी पोस्टों के लिए सीईटी जरूरी है, और जब सीईटी हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम जो ये अगली पोस्टों के लिए हम एग्ज़ाम कराते हैं, इनकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सोशियो इकोनॉमिक्स को लेकर कहीं ना कहीं पीछे भी कुछ सवाल उठते रहे हैं। जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं उनमें क्या इन मामलों की जांच कोई चल रही है या करवाई जा सकती है? बिल्कुल, मामलों की जांच हो रही है, और साथ ही जब हमारा रिजल्ट आता है हम एक कॉपी सीआईडी हरियाणा पुलिस को भेज देते हैं, और सीआईडी हर एक बच्चे के घर जाके ये वेरीफाई करती है कि जो इसने क्लेम किया था वो सही है या नहीं है। और सीआईडी की रिपोर्ट आने के बाद हम बच्चों से फिर एफिडेविट लेते हैं। हम क्या, जिस विभाग में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो एफिडेविट लेते हैं। अगर इसमें कोई वेरिएशन होता है और 5 नंबर उसने फेक लिए हैं, तो उसको बिल्कुल हम सिलेक्शन से बाहर करते हैं। सीईटी का जहां तक चर्चा है उसको लेकर कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग नेचर डेवलप उसमें किया जाए, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफाइंग 50% जनरल और 45% जो है रिजर्व, 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। जो फर्दर टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाइंग के लिए कुछ इशू हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो मैं एग्ज़ाम कराने से पहले सरकार से बिल्कुल क्लियर करा लूँगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आपके माध्यम से ही आपने हमारे ही दर्शकों को ये सबसे पहले सूचना दी थी, एक टोल फ्री नंबर जारी किया था। उस टोल फ्री नंबर का उपयोग कैसे रहा, कितना उपयोगी रहा, उस पर आई शिकायतों का निवारण कैसे किया गया, क्या रहा उसका? हमने जो टोल फ्री नंबर दिया था उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और लगभग हमारे पास अभी तक 4,000 के करीब जो है इंक्वायरीज आई हैं, विभिन्न इंक्वायरी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 4,000 में से लगभग 3,500 के करीब जो है लोगों की इंक्वायरी का हमने जवाब दे दिया है। कुछ इंक्वायरी ऐसी हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको हम दे नहीं सकते। अपने जवाब में हम ये लिख देते हैं, दिस इज कॉन्फिडेंशियल मैटर,
या सब जुडिस मैटर है, ये कोर्ट में है, इसका अब अभी हम बता नहीं सकते। तो लगभग हम हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं कोई डाटा कलेक्ट करने के बाद अगर वो जवाब सही पाया जाए तो हम डाटा कलेक्ट करके भी बच्चों से उनको की शंकाओं को दूर कर रहे हैं। आयोग ने क्या कोई जो है शिकायत निवारण प्रकोष्ठ या कोई ऐसा सेल भी बना रखा है जहां कोई अपनी शिकायत कर सकता है और उसकी सुनवाई वहां होती हो? ये जो आपने कहा टोल फ्री, ये भी ग्रीवेंसेज कमेटी हमारा उनकी ग्रीवेंसेज दूर करती है, जिसमें 2 हमारे मेंबर्स हैं और एक अंडर सेक्रेटरी है और कुछ स्टाफ है। इस तरह से एक ये ग्रीवेंसेज सेल बनाया हुआ है हमने, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बच्चों की ग्रीवेंसेज को दूर करता है। हर रोज बच्चे मिलने आते हैं और वो जो ग्रीवेंसेज कमेटी के सामने पेश होते हैं, वहाँ से उनको हर बात का जवाब मिलता है। एलिजिबिलिटी को लेके ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस को लेके जाता होता है, इक्विवेलेंट को लेके होता है, तो सारी शंकाओं का दूर करते हैं। अगर ग्रीवेंसेज कमेटी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती तो वो आके यहाँ से चेयरमैन से डाटा लेके उनको सेटिस्फाई करने का काम करती है। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। पंजाब केसरी में बहुत से दर्शक जो है, जब आपका कोई भी इंटरव्यू चलता है तो वो सवाल हमारे से पूछते हैं, हमारे पर क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं। ऐसे ही कई सवाल जो हैं जो दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर अब मैं सीधा आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अगर जिक्र किया जाए कि एक विज्ञापन संख्या है 3/2022 निकाली गई थी, इसमें क्या परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर ली जाएंगी या नए पैटर्न पर होंगी? ये 29 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ है। मैं समझा नहीं कौन सी आपकी 3। अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 29 सितंबर को एक विज्ञापन संख्या 3/2022 निकाली थी। दर्शक ये पूछ रहे थे कि ये पुराने पैटर्न पर, क्योंकि जो परीक्षाएं हो रही हैं। नहीं, अब अभी हमारी 2 एडवर्टाइजमेंट हुई रिसेंटली, एक तो टीजीटी की और एक हमारी हुई है पुलिस से संबंधित, जो फॉरेंसिक लैब है उससे संबंधित हुई है। तो दोनों भर्तियां जो है वो नए पैटर्न पे होंगी। हमने क्राइटेरिया भी, सिलेबस भी और इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन वो सब डिस्प्ले किया है विज्ञापन के साथ, और हमने बताया है कि सोशो इकोनॉमिक के नंबर इसमें इतने होंगे, क्राइटेरिया ये होगा, सिलेबस ये होगा, तो वो नए मेथड पे ही होगा। पीजीटी वाला आपने जवाब दे ही दिया ये, लेकिन इसमें एक सवाल उठ रहा है कि डिटेल जो है ऑफ मार्क्स ये कब और कैसे जारी होता है? ये एक विज्ञापन आपका 2015 का है, 4/2015 पीजीटी को लेकर जारी हुआ था। उसके बारे में कुछ दर्शकों ने पूछा था कि डिटेल ऑफ मार्क्स कब तक जारी होंगे इसमें? ऐसा धरनी जी, हमने सब रिजल्ट्स के रिजल्ट जो डिटेल रिजल्ट है ना वो जारी कर दिए हैं। अगर कोई रहता है तो वो कोर्ट में केस होगा, जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन अभी बच्चों को नहीं दे सकते। एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में पीजीटी को लेके, उनके कोई 2-4 सब्जेक्ट हैं ऐसे जिनका रिजल्ट हमने नहीं डाला। और आपकी जानकारी के लिए और कैंडिडेट की खुशी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने अब फैसला लिया है कि हम हर सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसका डिटेल रिजल्ट 48 घंटे के अंदर अंदर जो है हम बच्चों को बताएंगे, और उनको सबको उनके नंबर बताएंगे, और एलिजिबल हैं नॉट एलिजिबल हैं ये भी बताएंगे। पहले हम ये बताते थे नॉट एलिजिबल हैं, तो अब हम कारण भी बताएंगे कि आप नॉट एलिजिबल क्यों हैं। मंडी बोर्ड में पीछे क्लर्कों की भर्ती और इसी प्रकार से जो मत्स्य विभाग में भर्तियों को लेकर कुछ दर्शकों ने ये भी आपसे जानकारी लेनी चाहिए, जो हमारे माध्यम से उन्होंने पूछा है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है उसमें इसका जिक्र नहीं है, तो ये सीईटी के तहत होंगे या विदाउट होंगे? नहीं, जो भी हमारे पास डिमांड पहले आई थी और सीटी जब आया उससे पहले जो भी डिमांड थी वो एक तरह से विड्रॉल हो गई थी, यानी कि हमने सरकार को सारी पोस्टें वापस कर दी थी। और अब हमारे पास सीईटी के क्राइटेरिया के हिसाब से ही रिकमेंडेशन आई हुई है, तो वो सीईटी लागू होगा उन पे। अब जो भी भर्ती होगी सब पे सीईटी ही लागू होगा। आईटीआई के इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट भी अभी आए हैं, जिनमें कई बच्चों के 90 में से 90 अंक आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं संकेत करते हैं कि कोई उनमें किसी ने तारपीड़ो तो नहीं किया, कोई नकल तो नहीं की, कोई इसमें मामला तो नहीं मिला। नहीं, अभी आपने JEE और नीट के पेपर देखे होंगे,
सीबीएसई के पेपर भी देखे होंगे, 100 में से 100 आ जाते हैं नंबर। और ये ऑनलाइन पेपर था। ऑनलाइन पेपर में चूंकि कितनी ही बार वो करेक्शन करे, ऑफलाइन में कमी क्या है कि अगर वो एक बार उसने जो बबल्स भर दिया उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकता। अगर वो डबल करेगा 0 हो जाएगी, उसको स्क्रैच या टेम्परिंग करेगा तो रिजेक्शन जोन में पहुंच जाएगा। ऑनलाइन पे उसके पास पूरी छूट होती है जब तक भी एग्जाम वो दे रहा है कि वो अपना आंसर बदल सकता है। तो इसलिए 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, और कई सब्जेक्टों में हमने देखा कि वो आए हुए हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस की भर्तियों को लेकर भी कुछ दर्शक जानना चाहते हैं। सब इंस्पेक्टर की अभी हमारे पास हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल कांस्टेबल की हमारे पास भर्ती करने के लिए मांग आई है। सब इंस्पेक्टर के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसी रिक्वेजेशन या डिमांड पुलिस विभाग की तरफ से नहीं है। पुलिस भर्ती को लेकर पिछले जो मामला रहा, सारा घटनाक्रम सभी लोग जानते ही हैं। उसमें जो परिस्थितियां रही, मामले कोर्ट में भी पहुंचे हैं। अब आपने जब लिस्टें बच्चे चयनित किए, लिस्टें सार्वजनिक की, तो वो कोर्ट में क्या उन चीज़ों की पैरवी प्रॉपरली हो रही है? देखिए, जिस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला था वो नॉर्मलाइजेशन से था, और नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी जो था वो इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन था, जो पूरे देश में हर रिक्रूटमेंट एजेंसियां करती रही हैं। उसको लेके कुछ बच्चों ने कोर्ट में जाके उसको चैलेंज किया, और हम कोर्ट में जाके बार बार समझाते रहे कि इस तरह से रिजल्ट तैयार होता है। कोर्ट को अभी भी कुछ शंकाएं हैं, तो 24 अक्टूबर को उन्होंने स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो हरियाणा भारत सरकार का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके एक्सपर्ट को बुलाया है कि नॉर्मलाइजेशन से कैसे रिजल्ट तैयार होता है, आके हमारे को और जो हमारे पटिशनर हैं उनको संतुष्ट कर दें, उनको आप बता दें कि क्या तरीका आप अपनाते हैं। तो वो 24 अक्टूबर को दोनों एजेंसियां कोर्ट में पेश होंगी और अपनी बात रखेंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी दलीलों जब वो देंगे तो कोर्ट और कैंडिडेट उन दलीलों से संतुष्ट होंगे, और कोर्ट ने जो स्टे लगाया हुआ है शायद वो 24 अक्टूबर को हट जाएगा और बच्चों को एक खुशी मिलेगी। जो भर्तियां रद्द होती हैं या रद्द हुई हैं पिछले दिनों में, उन बच्चों ने जिन्होंने कुछ भी फीस भरी हुई है उनकी रिफंड करने का कई बच्चों को शिकायत है कि रिफंड नहीं हो पा रही। नहीं, फीस रिफंड का भी हमने ऑप्शन दिया था, और नंबर 2 हमने ये कहा है कि ये हमने या सरकार ने विड्रॉल कर ली थी पोस्टें, अब हमने इनको नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो उसी हिसाब से मिलेगा जो पहले आपने अप्लाई किया था, और अब आपने दोबारा भी फीस भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी की फीस 500 रुपये थी। अगर उन्होंने कोई 250 रुपये या 150 रुपये भरे थे, जितना वेरिएशन आ रहा है उनका बैलेंस बच रहा है, तो हमने एक पोर्टल खोल रहे हैं जिसमें हम उनकी फीस भी वापस करेंगे, और एज रिलैक्सेशन तो हम उनका उसी हिसाब से काउंट करेंगे जब उन्होंने फॉर्म पहले भरा था। अगर वो अब ओवरेज हो गया है तो कोई बात नहीं, जब पहले उसने फॉर्म भरा था अगर वो उस टाइम ओवरेज नहीं था तो हम उसको एलिजिबल मानेंगे, ना कि नॉट एलिजिबल। मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक अगर मोटा मोटा आंकड़ा पूछा जाए कि कितनी भर्तियां आप तब तक कर लेंगे? ये जो आपका क्वेश्चन है ये सीईटी के ऊपर आधारित है, क्योंकि नवंबर में सीईटी एनटीए ने लेना है, और हम देखते हैं कि सीईटी का रिजल्ट वो कब देते हैं, क्योंकि हमारा अगला प्रोसेस जो है, हमारा कदम जो है वो सीईटी के रिजल्ट के बाद शुरू होगा। तो मैं सीईटी के अंडर जो कितने हम भरेंगे ये तो आश्वासन नहीं आपको दे सकता, मगर सीईटी के बिना जो परीक्षाएं होंगी जैसे टीजीटी की होंगी या जो मैंने पुलिस की फॉरेंसिक लैब की बताई है, ये सारी भर्ती हम फरवरी तक पूरी कर लेंगे, ये मैं पूरा आश्वासन बच्चों को देता हूँ।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एक सदस्य ने पिछले दिनों इस्तीफा भी दिया था। एक विधायक पुत्र ने भी आरोप लगाए थे, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। डायरेक्टली उनके खिलाफ तो नहीं है, लेकिन चयन बनती है सारे मामले। जब ऐसी बातें उठती हैं तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ भी उंगली उठती है। आपने बहुत सख्ती से काम किया है यहाँ पर, बहुत ईमानदारी से सारी चीज़ें व्यवस्थित करने की कोशिश की है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, मैंने बार बार आप लोगों के माध्यम से भी कहा है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से और निष्पक्षता से भर्ती होगी। कोई भी बच्चा कैंडिडेट किसी इफ एंड बट के चक्कर में ना पड़े। कोई भी किसी अगर कोई लालच देता है कि मैं पैसे लेके आपका काम करा दूंगा मेरे चेयरमैन से या मेंबर से या कर्मचारी से या सेक्रेटरी से, कोई जान पहचान है, तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किस तरह के बिल्कुल बहकावे में ना आए। अभी आपने देखा कि विधायक के बेटे से ही पैसे ले लिए। सोशल मीडिया, अखबारों में विपक्ष ने सब ने कहा इसका मतलब तो खर्ची फर्ची चल रही है। तो शेखर जी, अगर खर्ची पर्ची चल रही होती तो वो कैंडिडेट आज भर्ती होते। इसका मतलब ये है कि खर्ची पर्ची नहीं चली, वो सिर्फ ठगी का शिकार हुए हैं। तो आपके माध्यम से सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ठगी का शिकार ना हो और जो बच्चे इस तरह के इफ एंड बट से या गलत तरीके से हरियाणा की नौकरी पाना चाहते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दिन अब लद गए हैं। आप अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए। हरियाणा में अब योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिलेगी, ये मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, अपने लेवल पे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर भी और सरकार के लेवल पर। आखिरी सवाल एक बार फिर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए डेट्स कौन सी निर्धारित हुई हैं? 5, 6, 7 नवंबर। और अभी आज एक नया क्वेश्चन आ गया है कि आदमपुर का चुनाव आ गया है। तो आदमपुर चुनाव की कोई आचार संहिता हमारे ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो पहले से ही चल रहा है। ये कोई ना नई घोषणा है, ना ये कोई लालच है। और जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग हो रही होगी उस दिन हमारा पेपर हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा कोई कैंडिडेट भी इससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जिस दिन पोलिंग है उस दिन पेपर नहीं है, काउंटिंग वाले दिन है। तो इससे कोई बच्चा भी प्रभावित नहीं होता। ये नहीं कह सकता कि मैं तो आदमपुर में उस दिन वोट डालना था। काउंटिंग है तो काउंटिंग तो एजेंट कराएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट है कि वो एजेंट ना बने ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम देना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तो ये है भोपाल सिंह खत्री, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। इनका कहना है कि जो बच्चे इफ एंड बट कर नौकरी पाने का कहीं ख्वाब देख रहे हैं तो वो कोई छोटी मोटी दुकान कर लें, कोई और काम धंधा कर लें, क्योंकि इफ और बट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला यहाँ सहन नहीं किया जाता और ना ऐसी कोई नौकरी हरियाणा सरकार देती है। बड़ी पारदर्शिता यहाँ रखी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के बारे में उन्होंने बताया कि बड़ी स्पष्ट उनकी राय है कि जो ऑन मेरिट सेलेक्ट होता है उसे नौकरी दी जाए, उसे रोजगार मिले जिसका क्लेम बनता हो। इफ एंड बट वालों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 5, 6 और 7 नवंबर यानी ये 3 दिन होगा। आदमपुर के चुनावों का इस पर कोई असर नहीं होगा। और जहां तक पंचायत चुनावों की बात है, पंचायत चुनावों को लेकर हरियाणा चुनाव आयोग को खत्री साहब ने पत्र भी लिख दिया है। मुख्यमंत्री जी से ऑलरेडी इन्होंने परमिशन ले ली, सलाह कर ली है और सारी चीज़ें लगभग अपने समय अनुसार होंगी। कहीं ना कहीं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्योंकि हरियाणा के अंदर पहली बार होने जा रहा है, काफ़ी बड़ा चैलेंज है। जहां बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से लगा रहे हैं कि क्या इतना बड़ा टेस्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ले पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 5-7 हज़ार भर्तियों में लाखों बच्चे आ जाते हैं तो वहाँ भी पेपर लीक हो जाते हैं। उसका बहुत संतुलित और बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर दिया भोपाल सिंह खत्री जी ने। उन्होंने कहा कि 12 लाख बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं हम परीक्षाएं पहले भी करवा चुके हैं। हम इस मामले में बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भी चूक ना हो करेंगे, ना होने देंगे और हर चीज़ पर हमारी निगाह पूरी रहेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।